नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। इसी बीच एक और बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। मथुरा में 1 फरवरी 2026 को संत रविदास जी की 649वीं जयंती अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाई गई थी, जिसमें मुख्य आकर्षण भव्य शोभा यात्रा और सम्मान समारोह रहा। रविदास कमेटी के तत्वावधान में 8 फरवरी रविवार 2026 को मसानी चौराहे स्थित शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के अध्यक्ष लोकेश कुमार राही और कृष्ण गोपाल कर्दम के द्वारा की गई रविदास जयंती की 649वीं जयंती के तरह पुष्पांजलि एवं शोभा यात्रा का कार्यक्रम भव्य बनाए जाने में अपना योगदान करने वाले रविदास अनुयायियों में समाज के वरिष्ठ लोगों व महिलाओं और बच्चों का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया और कार्यक्रम में प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया और समाज को शिक्षा व समानता का संदेश दिया। पुलिस प्रशासन की सुरक्षा में निकाली गई शोभा यात्रा में पूजा अर्चना के साथ संत रविदास के भजनों का गायन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने गुरु रविदास जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और समाज में योगदान देने वालों को सम्मानित किया। मुख्य अतिथियों जैसे डॉक्टर अशोक अग्रवाल, मुकेश धनगर ने समाज को शिक्षित करने और बच्चों को शिक्षित करने पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम में संत रविदास ने मन चंगा तो कठौती में गंगा के संदेश को याद कर सामाजिक समरसता, भाईचारे और कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया गया। महिला, बच्चों और सामाजिक कार्यकर्ता काफी संख्या में शामिल हुए, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। मथुरा से संवाददाता विजेंद्र सैनी की खास रिपोर्ट। पहले अम्बेडकर जयंती का अध्यक्ष चुनने के लिए 5,000 रुपया नॉमिनेशन का 10 अध्यक्ष लड़ते हैं तो हमारे पास कितना पैसा हो गया? 50,000 हो गया। महामंत्री पर 10 लोग लड़ते हैं तो हमारे पास 25,000 हो गया और लोगों पर लड़ते हैं तो हमारे पास कम से कम और 25,000 रुपया हो गया। और भी पद हैं और सब जगह को सदस्य बनाए जाएं और सबसे वोट डलवाए जाएं। जो अध्यक्ष बनेगा उसके स्वापा बांधिए, उसका सम्मान करिए। लेकिन इस साल जैसा हो गया है उसमें विघटन करेंगे तो समाज टूट जाएगा। आगे से ऐसी रूपरेखा बनाइए कि ये अफलातूनी समाज में नहीं चले। समाज को बना के रखना है। ये सांप की कुंडली मार के बैठे हुए हैं लोग संगठनों पे, समाज पे। वो लोकतंत्र आने से खत्म हो जाएगा। एक गरीब भी अध्यक्ष बन सकता है, एक अमीर भी अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन जिसमें पावर है, जिसके पास पैसा है, उससे कहिए तेरा सम्मान होगा और अम्बेडकर पार्क का सौंदर्यीकरण करा दे, इस पे लाइट और शोभा यात्रा बढ़ा दे, हम तेरा सम्मान करेगा, पूरा समाज करेगा। मालूम पड़ जाएगी कितने लोग आते हैं, निकल के आ रहे हैं। समाज में जिस तरीके का माहौल चल रहा है मैं उसे कहना नहीं चाहता, मेरा दिल दुखी होता है। हमारे बच्चों के दाखिला नहीं हो रहे हैं, हमारे बच्चों की कॉलेज। गुरु रविदास जी की जयंती 1 फरवरी को निकाली गई थी बहुत ही धूमधाम से और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से निकाली गई। इस शोभा यात्रा में जितने भी हमारे शहर के सम्मानित साथियों ने सहयोग किया और यहाँ जयंती के साथ रहे और उन्होंने स्वागत सम्मान किया, उसी परिप्रेक्ष्य में आज 8 फरवरी 2026 को संबंध में एक सम्मान समारोह किया गया है, जिसमें कि हमारे शहर के सभी सम्मानित साथियों को सम्मानित किया गया है और शहर की जितनी भी अनुयायी हैं उनको दुपट्टा साफा बांधकर उनका सम्मान किया गया है और उनका हर बार की तरह ऐसे ही सम्मान किया जाता रहा है। मैं आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा कि आज रविदास जन्मोत्सव समारोह समिति मसानी आश्रम प्रबंध कमेटी दोनों के संयुक्त तत्वाधान में बड़े भाई ब्रजलाल जी के नेतृत्व में और हमारे व्यवस्थापक विशंबर दयाल कर्दम जी, हरी सेठ जी, सत्य प्रकाश जी, विजेंद्र पटवारी जी और हमारे भोजराज सुमन साहब, कृष्ण गोपाल कर्दम जी और महावीर सिंह जी, तमाम साथियों के नेतृत्व में ये कार्यक्रम यहाँ पर आहुत हुआ था। उसमें सभी लोगों ने, सभी वर्गों के लोगों ने, गरीब अमीर ने भेदभाव भुला करके सभी प्रकार का सहयोग प्रदान किया था और जिन्होंने सहयोग प्रदान किया था उनके लिए आज यहाँ पर उत्साहवर्धन कार्यक्रम किया गया है, प्रेरणादायी कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक अग्रवाल और समाज सेवी वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट प्रेम सिंह कर्दम साहब और हमारे हरी सेठ जी और हमारे क्या नाम है
सूरजपाल दरोगा जी और तमाम सैकड़ों की महिला पुरुष यहाँ पर उपस्थित हुए, मौजूद हुए। सभी को स्मृति चिन्ह दे करके, स्वापा बांध करके, पट्टों का पंचशील का पट्टका उड़ा करके और महिलाओं को स्मृति चिन्ह दे करके यहाँ सम्मानित किया गया है। सब लोग गदगद हैं। यहाँ जलपान की व्यवस्था हमारे उदयराम जी पिछले साल से करते रहे, आपकी बार भी उन्होंने भी व्यवस्था करी है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और सभी लोगों की उन्नति चाहता हूँ, सबकी सदगति चाहता हूँ, सबकी समृद्धि चाहता हूँ और मंगल कामना चाहता हूँ। सभी इस तरीके से मिलजुल करके रहे और आगामी कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक आयोजित करते रहें। और मीडिया के बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार। हमारे अनिल अग्रवाल जी भी आए थे, अशोक अग्रवाल जी भी आए थे, सबको प्रेरित करके गए और सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। और मैं चाहूँगा कि हम सब लोग संकल्प लें, रविदास जी के बताए मार्ग पर चलें। वो भारत में आज जाति की व्यवस्था आप देख ही रहे, वर्तमान में उनके विचार बड़े प्रासंगिक हैं और जातिवाद से सब परेशान हैं। उन्होंने साफ कहा था, निदान भी बताया था और कारण भी बताया था। वो कहते थे जात जात में जात है जो केतन के पात और रविदास मनुष्य जुड़ सके जब तक जात न जात। संविधान खतरे में उन्होंने कहा था ऐसो चाहो राज में मिले समन गुहन जहाँ छोटो बड़ो सब बसे साई, छोटो बड़ो सब बसे तारे रविदास प्रसन्न। और उन्होंने कहा था कि भारत में बेईमानी व्यभिचार से इस समाज को मुक्त कराना है। तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि माफ़ कीजिएगा, मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा कि रविदास जी ने साफ साफ कहा था कि कुरीतियों के खिलाफ लड़िए, महिलाओं को सम्मान दीजिए, बच्चों को आगे करिए और कट्टरपंथी बातों से दूर रहिए, मानवता की बात करिए, मानवीय मूल्यों के संरक्षण की बात करें, सामाजिक न्याय की बात करें। हमें अधिकार मिला है, अपने साथियों को अधिकार दें। ऐसा नहीं कि बाहर से ही अत्याचार होता है, हम इधर भी अत्याचार करते हैं, आपस में भी नफरत करते हैं, आपस में भी देश की भावना बनी हुई है। और भारत को अगर आप बचा सकते हो, आज भारतीय समाज को अगर आप जिंदा रख सकते हो, भारत में से छुआछूत मिटा सकते हो, तो रविदास जी के बताए मार्ग पर आपको चलना होगा, संकल्प लेना होगा, जीवन में उनके बताए चीज़ों को उतारना होगा। वे मन चंगा पंजाबी की भाषा है, चंगा माने अच्छा होना और आदमी का मन अच्छा होना चाहिए। मन अच्छा कैसे होगा? हम देख रहे हैं आप हमारी बस्तियों को तो मन बस्ती घोषित कर दिया जाता है शासन के द्वारा। हम कहाँ से प्रेरणा लेंगे? हमारी बस्तियाँ हमारी निराशा नकारात्मक प्रभाव डालती है हमारे ऊपर। हम चाहे कितने भी कैसे भी कुछ कर लें, आज भी समाज के अन्य वर्गों में हमारी कोई स्थिति नहीं है। आज भी हमारी बहन बेटियों की बेइज्जती की जाती है, बारातें पिटती हैं, हमारे अफसरों का शोषण होता है। तो ये सब अगर मार्ग पर बता करके निकाला जा सकता है, अगर मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है